दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों हम लोग कवर करने जा रहे हैं मंथली करंट अफेयर की सीरीज, जिसमें मार्च महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आगे आप सभी याद रखेगा कि 12 दिनों के लिए स्पेशल सीरीज आपके सामने चलाई जा रही है, जिसमें 12 दिनों में 12 महीनों के करंट अफेयर के बारे में बातचीत करने वाले। इसका पीडीएफ भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आप इस वीडियो का टेस्ट देना चाहते हैं तो आप टेस्ट भी दे सकते हैं। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हमारे लिए कौन कौन से खास प्रश्न हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बिना इसके आपकी अच्छी तैयारी नहीं हो पाएगी। हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों अब तक हर विषय के लिए, हर एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत सारे वीडियोज अपलोड कर दिए गए हैं। प्लस हमारा जो एप्लीकेशन है उस पर आपको मॉक टेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, करंट अफेयर की क्लासेस भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो जल्दी से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, या वेबसाइट कार्यक्रम से जुड़ जाइए, या फिर आप YouTube कार्यक्रम से जुड़ जाइए। हर जगह आपके लिए बहुत सारी चीजें प्रॉफिट वाली दी गई हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं दोस्तों। तो मार्च 2020 का जो करंट अफेयर है वो मैं आपको कवर कराने चल रहा हूं। दोस्तों पहला प्रश्न लिख रहा है कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस ये किस दिन मनाया जाता है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस ये कब मनाया जाता है, तो याद रखेगा ये हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। कोई इसमें बहुत बड़ी बात तो दिया नहीं है जो आपको ना आ रहा हो समझ में, तो याद रखिए यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 मार्च इस प्रश्न के लिए आपका सही उत्तर हो जाएगा। हाँ, एक चीज और याद रखें दोस्तों, कभी कभी आपसे परीक्षा में थीम भी पूछ लेता है, तो याद रखेगा यहां पर जो थीम है वो है आई एम जनरेशन इक्वेलिटी। ठीक है, आई एम जनरेशन इक्वेलिटी, और महिलाओं के अधिकारों को महसूस करना। ठीक है, यानी रियलाइजिंग वोमेन्स राइट। ठीक है, ये पूरा का पूरा थीम रहा है, इस थीम को भी आप याद रखिएगा। देश का प्रथम राज्य जो गृहिणी सुविधा योजना के तहत 100% एलपीजी प्राप्तकर्ता राज्य है, मतलब जिसने अपने राज्य में सभी घरों को क्या कर दिया है, 100% एलपीजी मुहैया करा दिया, उस राज्य का नाम बताना है, तो वह राज्य है हिमाचल प्रदेश। यह प्रश्न दोस्तों आपसे परीक्षा में भी पूछा जा चुका है, इसलिए इस प्रश्न पर क्या करिए, आप स्टार लगा लीजिए। ठीक है, हिमाचल प्रदेश 100% एलपीजी गैस प्राप्तकर्ता राज्य बन गया है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों। अर्थ आवर डे कब मनाया जाता है। अर्थ आवर डे 2020 वाला जो है दोस्तों, ये कब मनाया गया, अर्थ आवर डे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जनरली क्या होता है, अर्थ आवर डे उस दिन को मनाया जाता है जिस दिन होता है ये दोस्तों कि इस दिन जो है 1 घंटे के लिए बिजली जो है वो ऑफ कर दिया जाता है इस पूरे धरती से। ठीक है, ऐसा सभी देश, मैक्सिमम देश इसको फॉलो करते हैं। तो अर्थ आवर डे के बारे में आपसे एक आध दो बार परीक्षा में प्रश्न पूछा भी गया है, आप इसको याद रखिएगा। हर साल 28 मार्च को क्या मनाया जाता है, अर्थ आवर डे मनाया जाता है 28 मार्च को। इसके ठीक 4 दिन पहले दोस्तों 24 मार्च की बात करें तो इस दिन मनाया जाता है टीबी दिवस। क्या मनाया जाता है, टीबी दिवस मनाया जाता है। उसके भी एक दिन पहले चले जाएंगे 23 मार्च को, तो याद रखिए तब क्या मनाया जाता है, शहीद दिवस। ठीक है, तो ये सभी तथ्यों को आप याद करते चलिए। ठीक है, और अर्थ आवर डे का यह 14वां संस्करण है, और इसमें क्या था, शाम को टाइम 8:30 से 9:30 बजे के बीच में ये लाइट्स क्या कर दी जाती हैं, ऑफ कर दी जाती हैं। ठीक है, हाल ही में राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा जी का 79 साल की उम्र में जो है निधन हो गया। आपको बताना है किस पार्टी से बिलोंग करते थे। बेनी प्रसाद वर्मा जी का निधन हो गया था मार्च 2020 में। आपको बताना है ये किस पार्टी से बिलोंग करते थे, तो याद रखें दोस्तों ये लोहिया पार्टी यानी समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते थे। ठीक है, राज्यसभा सांसद भी थे और पूर्व में यह इस्पात मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, और याद रखिए संस्थापक सदस्य में गिने जाते हैं। ठीक है, राम मनोहर लोहिया के साथ इन्होंने मिलकर के समाजवादी पार्टी में बहुत बड़ा योगदान अपना दिया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, आगे लिख रहा है कि हाल ही में लॉन्च की गई लिगेसी ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है। लिगेसी ऑफ लर्निंग, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट किताब है दोस्तों। इस किताब को किसने लिखा है, लिगेसी ऑफ लर्निंग जो किताब है किसने लिखा है, सोच समझ के बताइए। चंद्रसुता डोगरा, सविता छाबरा, तवलीन सिंह, या नन ऑफ दीज। ठीक है दोस्तों, ये मार्च महीने में जो आई हुई प्रमुख किताबें हैं या जो प्रमुख न्यूज हैं उसके बारे में मैं आपसे डिस्कशन यहां पे कर रहा हूं। तो याद रखें दोस्तों, लिगेसी ऑफ लर्निंग जो बुक था ये लिखा है सविता छाबरा ने। किसने लिखा है, सविता छाबरा। रही बात की सविता छाबरा कौन है, तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की क्या है, ये चेयरपर्सन है, नाम है हाइजेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, याद रखेगा सविता छाबरा। ये बुक काफी चर्चा में थी, लिगेसी ऑफ लर्निंग, तो इसे याद रखेगा। मिसिंग इन एक्शन द प्रिजनर्स हु नेवर केम बैक, इस पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, तो याद रखिए मिसिंग इन, मैंने आपको बताया था दोस्तों मिसिंग इन यानी खो गया है, तो याद रखेगा मिसिंग इन एक्शन। दोस्तों ये किताब लिखा गया था, एक युद्ध के ऊपर लिखा गया था। ठीक है,
और वहां पे जो लोग गायब हो गए थे, जिनका पता नहीं चल पाया था, ये भारत पाकिस्तान युद्ध की बात कर रहा है जो 1971 में हुआ। ठीक है, तो इस किताब को लिखा है चंदर सुता डोंगरा। ठीक है, सुता यानी याद रखेगा सुता, सूत माने हो जाता है दोस्तों पुत्र, और याद रखेगा जो पुत्र क्या हो गए थे, मिसिंग हो गए थे, गायब हो गए थे, ये उनके बारे में जो चर्चा करता है। और 1971 नहीं, सबसे पहला जो लड़ाई हुआ था वो 1965 में हुआ था, तो उस लड़ाई में के बारे में भी और 1971 के बारे में भी, ये जो लोग लापता हो गए थे उस लड़ाई के दौरान, उनके बारे में यह पुस्तक जो है प्रकाश डालती है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, हाल ही में किस प्रसिद्ध गायक का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है? तो मार्च महीने में दोस्तों, देखिए उसी समय कोविड की शुरुआत हुआ था, मार्च ही वो महीना था जब 22 मार्च को पहली बार भारत में लॉकडाउन किया गया। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर बहुत सारे सिंगर की भी मृत्यु हुई, बहुत सारे बड़े बड़े लोगों की भी मृत्यु हुई। तो आप याद रखें दोस्तों, यहां पर जो नाम दे रहा है मनु डिग्बो, कनिका कपूर। कनिका कपूर दोस्तों भारत में सबसे पहले कोविड पॉजिटिव पाई गई थी, जिसके बाद काफी चर्चा में भी यह न्यूज बना था। ठीक है, आई थिंक होली का वही टाइम चल रहा था जिसमें कनिका कपूर वाला मामला सामने आया था। बिलाल शहीद हो गए, और मोमिना मुस्ते हसन, आपको बताना है कहां से, तो दोस्तों याद रखिए ये बिलोंग करते हैं अफ्रीका से। कहां से बिलोंग करते हैं? अफ्रीका से। बहुत बढ़िया ये सिंगर थे। ठीक है, बहुत बढ़िया सिंगर थे, और ये गिटार भी बजाते थे। तो याद रखेगा इनका नाम है मनु डिंगबो। क्या नाम है? मनु डिंगबो। ठीक है, तो आप इसको याद रखेगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा यहां पर? राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखेगा सैक्सोफोन वादक थे, अफ्रीकी गायक थे, 86 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में पेन हेमिंगवे अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया? पेन हेमिंगवे अवार्ड जो है दोस्तों ये किसे दिया गया? जल्दी से बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन दे रहा है, गीता सेन, नीति कुमार, रोहिणी मोहन या रुचिका तोमर। ठीक है, पेन हेमिंगवे ये जो अवार्ड है ये किसे दिया गया? ठीक है, तो आपके सामने दे रहा है गीता सेन, नीति कुमार, ठीक है, नितिन कुमार लिख दिया होता है, रोहिणी मोहन या रुचिका तोमर। जल्दी से बताइए दोस्तों। ठीक है, जल्दी से बताइए। तो नाम याद रखें दोस्तों, रुचिका तोमर। क्या नाम है? रुचिका तोमर। यह अवार्ड किसे दिया गया? रुचिका तोमर। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस प्रश्न को आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान जाइए दोस्तों। लिख रहा है यह रुचिका तोमर का पहला उपन्यास था, अ प्रेयर ऑफ ट्रेवलर्स। ठीक है, इसके लिए साल 2020 का पेन हेमिंगवे अवार्ड जो इनको दिया गया है। इस उपन्यास में 2 महिलाओं की दोस्ती के बारे में बताया गया जो एक ही साथ साथ रहती हैं, और अंतिम समय तक जो है उसमें से क्या लिखा है, जब तक नहीं टूटती तब तक उसमें से कोई गायब नहीं हो जाता। मतलब काफी अच्छी किताब रही है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नाट्य यक्षगान की 900 से अधिक लिपियों को क्या कर दिया गया? डिजिटल कर दिया गया है। तो यक्षगान दोस्तों ये कहां से संबंधित है? जल्दी से बताइए। यक्षगान नाम आते ही दोस्तों आपके सामने याद आता होगा कर्नाटक का। ठीक है, क्यों? क्योंकि कर्नाटक की शैली है। ठीक है, कहां की? कर्नाटक की। तो याद रखिएगा इसके 900 लिपियों को क्या कर दिया गया है? डिजिटलीकरण करके सार्वजनिक कर दिया गया। तो यह राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, आपको पहले भी मंथली करंट अफेयर पढ़ाया गया है। यहां पर 12 दिनों के अंदर 12 महीनों के करंट अफेयर पढ़ाने का सेंस मेरा बस खाली इतना है कि पीछे की जो चीजें आपने पढ़ा है एक बार आपके मन में वो सारी चीजें रिवाइज हो जाएं, क्या था, कैसे था, कब था, वो सारी चीजें आपको याद हो जाएं। पहले भी इसके बारे में बहुत डिटेल से डिस्कशन किया जा चुका है, मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज्यादा यहां पर कुछ देखना है। ठीक है, विवादास्पद कुरिल द्वीप का संबंध किन 2 देशों से है? दोस्तों यह 2 ऐसे देशों के बीच में यह द्वीप है जिसको लेकर के अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। आपको बताना है उन 2 देशों के नाम। ठीक है, चीन और ताइवान, चीन और दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया और मलेशिया, या फिर रूस और जापान। तो याद रखें दोस्तों यहां पर जो कुरिल द्वीप संबंधित है वो संबंधित है रूस और जापान से। तो जो सही उत्तर है यहां पर वो है रूस और जापान। आप याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसको लेकर के अभी विवाद हुआ था, इस वजह से चर्चा में आ गया। यहीं पर दोस्तों बड़े तेजी से भूकंप भी आया था मार्च महीने में, उस वजह से चर्चा में आया था। ठीक है, तो याद रखेगा। वर्ष 2020 में एबेल पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? एबेल पुरस्कार दोस्तों ये घड़ी से संबंधित बहुत बड़ा पुरस्कार होता है एबेल पुरस्कार, और यह दिया गया 2 लोगों को। ठीक है, मुझे नाम तो नहीं पता, लेकिन हिलेल ग्रेगरी, मैंने बताया था आपको, मैं देखिए शॉर्टकट याद करता हूं। ठीक है, क्योंकि भाई कई बार होता है कि बहुत सारे अवार्ड दिए जाते हैं तो इतना आसान नहीं हो पाता है। ठीक है, हिलेल ग्रेगरी, ये एक्चुअली 2 नाम है दोस्तों जिनको यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अगर मैं सही हूं तो आगे अभी इनका नाम भी मिल जाएगा। मुझे तो भाई इतना ही याद है, मैं ऐसा नहीं है, देखिए बहुत दिखावा उखावा करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, देखिए इनका नाम भी आ गया दोस्तों, ये 2 लोगों को दिया गया था, हिलेल फुरस्टेनबर्ग और ग्रेगरी मर्गुलिस। ठीक है, तो मैं तो भाई हिलेल ग्रेगरी याद किया हूं, और मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि आप इनका नाम हिलेल ग्रेगरी याद रखिए ताकि आपको याद रहे। ठीक है, मुद्दा है
याद रहने का। ठीक है, करंट अफेयर पढ़ना पढ़ाना ये छोटी बात है, लेकिन आपके पढ़ाने के बाद क्या यह तथ्य बच्चों को ज्यादा समय तक याद है कि नहीं याद है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखेगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। बॉलीवुड की कौन सी अभिनेत्री WHO के साथ मिलकर कोविड-19 के बारे में जागरूकता अभियान चलाएंगी? कौन सी अभिनेत्री हैं जो जागरूकता अभियान चलाने जा रही हैं? तो याद रखें दोस्तों, यहां पर आ गई हैं प्रियंका चोपड़ा। कौन है? प्रियंका चोपड़ा। ठीक है, जो WHO के साथ मिलकर के कोविड-19 के लिए जागरूकता अभियान चलाने जा रही प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा की अभी एक बुक थी दोस्तों, जो अभी आगे आएगी, अभी तो भारत में जनवरी 2021 में लॉन्च होने वाली है, जो सबसे कम समय में सबसे ज्यादा बुक सेल का रिकॉर्ड बना था। ठीक है, तो भी याद रखेगा। और बात रही WHO की, तो आप इसके बारे में जानते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक खेल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, वो बताना। सत्य कथन, टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन 24 जुलाई से 9 अगस्त के मध्य होना था दोस्तों, बट बाद में टल गया। क्योंकि देखिए यहां पर आप ध्यान देंगे, यहां पर आप आज को जान करके प्रश्न का उत्तर नहीं देना आपको, यहां पे आपको यह सोच करके प्रश्न का उत्तर देना है कि यह प्रश्न आपको मार्च में दिया गया था। ठीक है, मार्च में, क्योंकि मार्च तक में डिसाइड था कि यह जुलाई में होगा गेम, लेकिन बाद में जब कोविड-19 पूरी तरह से दुनिया को अपने चपेट में ले लिया, तो यह गेम कैंसिल कर दिया गया और इसको शिफ्ट कर दिया गया 2021 में। ठीक है, तो उसको भी याद रखेगा। फिलहाल उस समय के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यह लाइन वाला सही है। कोविड-19 के खतरे के कारण कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने 2020 टोक्यो ओलंपिक को और पैरा ओलंपिक खेलों में भाग लेने से इंकार कर दिया गया था। ठीक है, ये भी सही है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य डिक पाउंड ने कहा कि ओलंपिक 2021 तक के लिए टाल दिया जाएगा, लेकिन मार्च महीने तक इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई थी। ठीक है, तो ये तथ्य भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो मार्च के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये तीनों तथ्य क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो 1, 2 और 3 यहां पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी किए गए विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? जल्दी से बताइए, विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? करा 99वां स्थान, 144, 122 या 111? ठीक है, विश्व खुशहाली सूचकांक दोस्तों ये आपका आया हुआ है कब? तो याद रखिए, ये आपका लॉन्च हुआ। देखिए अभी जब आप आंकड़ा पढ़ते हैं, इस तरह के कोई भी सूचकांक पढ़ते हैं, तो आप एक दो बातों का दोस्तों यहां पे ध्यान दिया करो कि ये 2019 का है या 2020 का है। ठीक है, अभी आपके सामने ऐसा कुछ दिया नहीं, तो चल रहा था मार्च 2020, तो तुरंत तो रिपोर्ट आया नहीं, ये 2019 वाला आंकड़ा था जो 2020 में आपको दिया गया था। और याद रखें यहां पर जो खुशहाली सूचकांक की बात कर रही है, तो याद रखेगा 144। मैंने आपको बताया था दोस्तों, क्यों? क्योंकि जब कभी आप 143 से आगे बढ़ेंगे, यानी आई लव यू से आगे बढ़ेंगे, तब जाकर के आपको खुशी मिलेगी। तो एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा ना। 143 को आप शॉर्टकट में क्या बोलते हो? आई लव यू। तो वहां से एक कदम आगे जाइए, फिर खुशी मिल जाएगी 144 पे। ठीक है, ऐसे करके आप इसको याद रखेगा। 144वां स्थान भारत का, ना भूलने का तरीका है। देखो कैसे भी करके परीक्षा में याद आना चाहिए। मुझे तो नंबर चाहिए यार, मुझे नंबर चाहिए, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ नंबर चाहिए कि परीक्षा में यह सही होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिए 144वां स्थान हो गया। पहला स्थान दोस्तों कौन है? फिनलैंड। अरे उसका नाम ही फाइन, आई एम फाइन फिनलैंड। ठीक है, और डेनमार्क और स्विट्जरलैंड, इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। करा हुआ राज्य जहां स्थित दीपोर बिल को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। ठीक है, दीपोर बिल बहुत ही सेंसिटिव जगह है, इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। और सेंसिटिव नहीं है दोस्तों, इन्वायरमेंट इतनी खूबसूरत वहां की, मतलब जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते दोस्तों। ये दीपोर बिल संबंधित है असम से। कहां संबंधित है? ये असम राज्य में पड़ता है दीपोर बिल। कभी आप एक बार गूगल करके देखो, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। ठीक है, तो दीपोर बिल याद रखेगा, यह आपके असम में पड़ता है। ठीक है, लिख रहा है दोस्तों राष्ट्रीय हरित अधिकरण, यानी जो हमारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, जिसे हम शॉर्टकट में एनजीटी बुलाते हैं। करा एनजीटी ने असम सरकार को दीपोर बिल के आसपास के क्षेत्र को पर्यावरण संवेदी क्षेत्र या इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्देश दिया। दीपोर बिल एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र है और एक रामसर साइट भी है, इसके साथ साथ एक आरक्षित वन भी है। अभी इस समय रामसर साइटों की कुल संख्या दिसंबर 2020 की अगर हम बात करें दोस्तों, दिसंबर 2020 की, तो इस समय कितनी हो चुकी है दोस्तों? तो कुल संख्या 42 हो चुकी है। लेकिन यही अगर हम मार्च महीने की बात करें तो मार्च तक इसकी संख्या थी 37। कितनी थी? 37। क्यों? क्योंकि 10 स्थल आपके जनवरी में घोषित कर दिए गए, तो 27 धन 10 37 हो जाएगा। तो मार्च तक में 37 आपका सही उत्तर होता है। लेकिन अभी की बात करें तो 42 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। कोविड-19 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य हो बताइए? करा कोरोना वायरस के मद्देनजर आरबीआई ने 30,000 रुपए का सरकारी बॉन्ड खरीद करके वित्तीय बाजारों में नकदी बढ़ाने का फैसला किया है। दोस्तों हुआ क्या? कोविड-19 की वजह से मार्केट हो गई ऑफ, मार्केट में पैसा नहीं रहा, तो सरकार के तरफ से आरबीआई ने क्या किया कि सरकारी बॉन्ड को खरीद करके मार्केट में पैसा भेजने का कार्य
यहां पर किया। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। कोविड-19 के प्रकोप के कारण वित्तीय बाजारों को बंद करने वाला पहला देश कौन सा था? फिलीपींस था। फिलीपींस की राजधानी मनीला है, यहीं से रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। तो कोविड-19 के प्रकोप के कारण वित्तीय बाजारों को बंद करने वाला पहला देश कौन सा था? फिलीपींस था। यह भी आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार देखा जाए तो दोनों उत्तर यहां पे क्या हो जाएंगे? आपके राइट आंसर हो जाएगा। एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, आंख मूंद करके देखिए, उत्तर दीजिए। आप ये इंतजार मत करिए कि नितिन सर यहां से देखेंगे और बताएंगे कि कौन बच्चा क्या उत्तर दे रहा है। क्यों? देखिए, मेरी आदत रही है, मैं जब पढ़ाता हूं तो मेरा पूरा फोकस अपने कंटेंट पर होता है, पूरा फोकस आपके ऊपर होता है। मैं आपकी नजरों में उतर के पढ़ाना चाहता हूं, ठीक है, कि आपके दिल में समा जाऊं, इतना करीब आकर के आपको पढ़ाना चाहता हूं। तो मुझे इस कमेंट में मत उलझाया करिए। कई बार मुझे लोग बोलते हैं सर आप कमेंट का रिप्लाई नहीं देते। यार, कमेंट का क्या रिप्लाई देना? कम से कम 5000 लोग लाइव आओ तब तो समझ में आए कि हाँ कमेंट का रिप्लाई दिया जाए। अदरवाइज कमेंट के ऊपर मेरा झांकने का भी मन नहीं करता, सच बता रहा हूं, नहीं करता। आप लोग दीजिए उत्तर। क्यों? बाद में मैं रिव्यू करता हूं कि कितने बच्चे हैं जो सिंसियरिटी के साथ बोल रहे थे। अभी अगर मैं कमेंट का रिप्लाई देना शुरू कर दूंगा कि राम श्याम मोहन सोहन फला 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 उत्तर, बाद में जो बच्चा इस वीडियो को देखेगा वो तो कहेगा कि नितिन सर को राम श्याम मोहन सोहन से मतलब है, हमसे तो कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? पढ़ाने से ज्यादा कमेंट पर लगे हुए हैं। हाँ बताइए बताइए, देख रहे हैं, हाँ 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 उत्तर दीजिए। क्या मतलब है सब करने का? आपका टाइम कीमती नहीं है क्या? बेवकूफ बनाने की कला होती है। YouTube पर कैसे ज्यादा से ज्यादा मिनट बनाया जाए इसकी कला होती है कि एक काम करो, लाइव आ जाओ और खूब बात करो, एकदम लगातार बात करो। यानी जो काम 30 मिनट में होना चाहिए था उसको 50 मिनट तक लेके चलो। क्यों? हमारा मिनट बढ़ेगा ना, मिनट बढ़ेगा, उससे रैंकिंग बढ़ेगी, चीजें आगे जाएंगी। तो ये चीजें होती है। समझदार हो, समझदार की तरीके से पढ़ो। देखिए, कम समय में आपको ज्यादा मटेरियल लेना है। कम समय में स्टडी 91 किस लिए जाना जाता है बताओ? कम समय में सबसे बेहतर और यूनिक मटेरियल देने के लिए जाना जाता है। ऐसा नहीं कि हम 100-200 वीडियो अपलोड करना जानते हैं, नहीं। ऐसा हमको ना आज तक मैंने किया है ना मुझे आगे करना है। ठीक है, हमें क्या करना है? हमें जो है यूनिक मटेरियल देते हुए चलना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? बहुत जबरदस्त और शानदार क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, आपके सामने 4 ऑप्शन है, 21 मार्च, 20 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च। बताइए 23 मार्च को क्या था? बताइए जल्दी से। शहीद दिवस। और वन दिवस कब मनाया था? बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेगा, हर साल 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। सही है ना? 21 मार्च बिल्कुल सही है, याद रखेगा 21 मार्च को वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी यानी कि वन और जैव विविधता इस बार की थीम थी। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, वन तो हो गया 21 तारीख को, 22 तारीख को दोस्तों मनाया जाता है जल दिवस। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ठीक है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जिसे हम सिडबी नाम देते हैं, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्री वाली बैंक, ठीक है, इसका मुख्यालय कहां दोस्तों? इसका मुख्यालय है लखनऊ में। कहां पर मुख्यालय है? लखनऊ में। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा देश में उद्योग को बढ़ावा देने हेतु किस ट्रेन का संचालन किया गया? सिडबी ने किस ट्रेन का संचालन किया? आपको बताना है। औद्योगिक एक्सप्रेस, स्वावलंबन एक्सप्रेस, उद्योग एक्सप्रेस या स्वरोजगार एक्सप्रेस? जल्दी से बताइए, पढ़ाए गए के क्वेश्चन, उत्तर दीजिए, उत्तर फटाफट, जल्दी जल्दी। क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां पे राइट आंसर है स्वावलंबन एक्सप्रेस। क्या है? स्वावलंबन एक्सप्रेस क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, जो सिडबी के द्वारा जो है स्टार्ट कराया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखेगा, स्वावलंबन एक्सप्रेस 11 उद्यमी शौरा का दौरा कर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस स्वावलंबन एक्सप्रेस को चलाया गया। क्यों? क्योंकि भारत सरकार का टारगेट है कि अगले 2024-25 का जो वित्तीय वर्ष होगा उस वर्ष भारत की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में बदल देना है। ठीक है, इस वजह से सरकार ने फैसला किया है। ठीक है, ये किताब भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, माई इनकाउंटर इन पार्लियामेंट। ठीक है, ये किताब किसने लिखा है? तो राज्यसभा के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था भालचंद्र मुंगेकर, महाराष्ट्र की धरती से बिलोंग करते थे, उन्होंने एक किताब लिखा है, याद रखेगा, माई एनकाउंटर इन पार्लियामेंट। ठीक है, भालचंद्र मुंगेकर। कैसे याद रखेंगे? एनकाउंटर हो गया, कैसे? अरे भाला से हो गया, कैसे? भालचंद्र भाला, नाम नहीं भूलिएगा। ठीक है, भालचंद्र भाला, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विद्युत उत्पादन में कौन सा स्थान है? ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूरे दुनिया में जितने भी देश हैं जो विद्युत उत्पादन करते हैं, ठीक है, उसमें भारत का स्थान कितना है यह आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या दे रहा है दोस्तों? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। एक प्रश्न का उत्तर आप दीजिए फटाफट, जल्दी से वीडियो को शेयर करना शुरू करिए दोस्तों, जल्दी जल्दी शेयर करिए, अभी भी नहीं मजा आ रहा है, थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए, थोड़ा सा और।
यार मैं बोलता हूं सुना करो, देखो एनर्जी आती है, थोड़ा सा बढ़ता है तो लगता है यार कि मजा आ रहा है, ठीक है, जल्दी जल्दी करिए, ठीक है। तो भारत का स्थान दोस्तों किसमें, ऊर्जा में पूछ रहा है, ऊर्जा में, ठीक है दोस्तों। कल हम लोगों ने इसी तरह का पढ़ा था प्रश्न कि इस्पात के उत्पादन में ना, इस्पात उपभोक्ता में पूछा गया था, तो मैंने बताया था उसमें तीसरा स्थान था, याद रखेगा, ठीक है। ऊर्जा में कौन सा स्थान है दोस्तों, ऊर्जा में भी तीसरा स्थान है, ऊर्जा में कौन सा स्थान है, भारत का तीसरा स्थान है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा, तीसरा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। करा भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। करा दिसंबर 2019 तक नेशनल इलेक्ट्रिक ग्रिड द्वारा 368 गीगावाट विद्युत का उत्पादन किया गया था। हाल ही में इनविंसिबल ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर, यह पुस्तक किसने लिखा है, ठीक है, तरुण विजय ने, माया भूषण नागवेकर ने या सदगुरु पाटिल ने, जल्दी से बताइए यह किताब किसके द्वारा लिखा गया है। याद रखें किसके ऊपर लिखी गई किताब है, यह मनोहर पारिकर जो हमारे देश में रक्षा मंत्री थे, उनके ऊपर लिखी गई किताब है। आपको बताना यह किताब किसने लिखा है। देखो मनोहर पारिकर जी के ऊपर एक और किताब है जिसका नाम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके, ठीक है, वो किताब दोस्तों माया भूषण और सदगुरु पाटिल ने मिलकर लिखा, लेकिन इनविंसिबल मैंने बताया था दोस्तों ये किसने लिखा है, ये तरुण विजय ने लिखा है। किसने लिखा है, तरुण विजय ने लिखा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, ये वाला हो जाएगा। एक और किताब आएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वहां पर इन लोगों का नाम है, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैंने बताया था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किताब तो एक्स्ट्रा लोग लिखेंगे ना, तो उसमें दो राइटर हैं, ठीक है, उसको भी याद रखेगा। तो ये भी देखिए किताब का नाम दे दिया एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ, अ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारिकर। ये जो किताब था ये दो लोगों ने मिलकर लिखा है, सदगुरु पाटिल और माया भूषण नागवेकर ने, ठीक है। तो इस प्रश्न को याद रखेगा, कंफ्यूजन में लोग गलत करते हैं। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए कौन सा नवाचार अभियान शुरू हुआ है, दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए कौन सा अभियान, जैसे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए तो बहुत सारे अभियान आते हैं, तो दिव्यांग जनों के लिए क्या है, करा सुगम्य भारत अभियान, अगम्य, दिव्यांग, विकलांग, तो विकलांग को विकलांग नहीं कहा जाता है, दिव्यांग कहा जाता है, लेकिन अगम्य नहीं होगा, यहां पे हो जाएगा सुगम्य, उनको कहीं भी आसानी से जो है आने जाने का मिल सके, इसके लिए सुगम्य भारत अभियान है। ये दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण के लिए लाया गया सुगम्य, ठीक है। करा माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और नेस्कॉम फाउंडेशन के द्वारा दिव्यांग लोगों को सशक्त बनाने के लिए संयुक्त रूप से नवाचार सुगम्य भारत अभियान शुरू किया गया है, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। करा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, जो सत्य कथन है बताइए। वर्ष 2020 में 5वें योग दिवस का आयोजन किया गया दोस्तों, 2015 से योग दिवस चल रहा था, इस बार 5वां नहीं होगा, 6वां होगा, ठीक है, तो याद रखिए 5वां लिख करके गलत किया। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम इस बार 21 जून को लद्दाख की राजधानी लेह में आयोजित किया जाएगा, ये क्या है, सही है उत्तर, ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा केवल 2 सही है। और दोस्तों एक योग विश्वविद्यालय भी खुला गया लॉस एंजलिस में, उसको भी आप याद रखेगा, तो यहां पर फिलहाल आपका क्या हो जाएगा, केवल 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस चेक भी कर लेते हैं, केवल 2 आपका सही उत्तर है, ठीक है। पिछले साल जो योग दिवस बनाया गया था वो रांची में बनाया गया था, झारखंड की राजधानी रांची में, इस बार लेह लद्दाख में, ठीक है। अगला देखते हैं कहां मनाया जाता है, और ये याद रखें दोस्तों, ये 21 जून जो होता है, इस दिन सूर्य उत्तरी गोलार्ध पर एकदम कर्क रेखा के ऊपर चमक रहा होता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है, इसको भी आप याद रखेगा, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में किस देश ने अपनी नौसेना में महिलाओं के लिए अस्थायी कमीशन की घोषणा किया। पहले दोस्तों महिलाओं को अस्थायी कमीशन की घोषणा नहीं थी, ठीक है, हमारे भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, दूसरे की क्या बताऊं मैं आपको, ठीक है, तो याद रखें यहां पर भारत राइट आंसर है। भारत ने अब महिलाओं को भी अस्थायी कमीशन पे रखने की घोषणा कर दिया है, ठीक है। और अस्थायी कमीशन पे रहने से फायदा क्या मिलेगा कि अब उनको जो है पेंशन वगैरह भी मिल पाएगा, और वो जिस पद पर हैं उस काम के लिए और उस पद पर रहने वाले महिलाओं और पुरुषों दोनों को एक समान पेंशन दिया जाएगा, ठीक है। एक और होता है दोस्तों 60 सर्विस कमीशन, तो इसमें होता है कि 14 साल में रिटायरमेंट मिल जाता है उनको और कोई भी पेंशन नहीं दिया जाता, 60 सर्विस कमीशन होता है, बट यहां पर अब कमीशन कर दिया गया। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जयंती मनाई गई, ठीक है। शेख मुजीबुर रहमान कहां के रहने वाले हैं, बांग्लादेश से संबंधित हैं। 17 मार्च को इनसे संबंधित दिवस मनाया गया था दोस्तों, 17 मार्च, ठीक है, याद रखेगा 17 मार्च 2020, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। तो याद रखेगा 1949 में पूर्वी पाकिस्तान की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी के रूप में, अवामी लीग के नेता के रूप में उभरे थे, बंगबंधु इनको कहा जाता है, ठीक है, इसको भी याद रखेगा। आगे देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता पुथुसरी रामचंद्रन, जिनका हाल ही में निधन हुआ, वो किस भाषा के कवि और विद्वान थे, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता रह चुके हैं, नाम क्या है, नाम है पुथुसरी रामचंद्रन, तो नाम से ही आपको साउथ इंडियन टाइप के लगते हैं, ठीक है, तो बताइए जल्दी से यहां पर राइट आंसर क्या होगा, ठीक है, संस्कृत, उर्दू, हिंदी या मलयालम। तो मैं बता दूं दोस्तों ये साउथ इंडियन है, मलयालम यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कई बार चीजों को बिना देखे भी समझ जाया करिए, ठीक है, ये जाहिर सी बात है, नाम में छिपा उत्तर, मुझे
देखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस पर अंतरराष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब किया? देखिए, कह रहा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कब आपातकाल की घोषणा किया था, ठीक है। तो याद रखिए, भारत ने पहला लॉकडाउन लगाया इंडिया ने 22 मार्च को। इंडिया ने कब लगाया था? ये 22 मार्च को दोस्तों लगाया था, लेकिन अगर हम WHO की बात करें तो 30 जनवरी को ही आपातकाल की घोषणा कर चुका था, ठीक है, 30 जनवरी 2020 को। तभी हमें समझ जाना चाहिए था कि ज्यादा खतरनाक वायरस है, लेकिन लोगों ने क्या किया? बहुत ज्यादा हल्के में ले लिया, ठीक है। तो इसको याद रखिए, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में देखिए, कुछ इंफॉर्मेशन भी दे रहा है दोस्तों, करा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस पर अंतरराष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया और 18 देशों में उस समय तक ये फैल भी चुका था, कुछ संदिग्ध मामले भी सामने आ चुके थे। सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड के लिए भारत ने कितनी सहायता राशि देने की घोषणा किया है? दोस्तों, सार्क कंट्री का मेंबर भारत भी है और उसमें भारत की तरफ से कितना सहयोग राशि दिया जा रहा है? तो $10 मिलियन का। कितना? $10 मिलियन का दोस्तों यहां पर सहयोग राशि दिया जा रहा है। जबकि अभी हम लोगों ने फरवरी वाला करंट अफेयर पढ़ा, वहां पढ़ा था दोस्तों बेजोस अर्थ फंड, ठीक है। वहां पर हमने पढ़ा कि $10 बिलियन का जो है जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जेफ बेजोस ने सहयोग राशि दिया है, ठीक है। फिलहाल तो यहां पर उत्तर हो जाएगा $10 मिलियन आपका क्या हो जाएगा? ये आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, $10 मिलियन के बाद कह रहा भारत के किस राज्य में आयोजित होने वाले चैत्र यात्रा उत्सव को कोविड-19 के संक्रमण के खिलाफ जो है इसकी वजह से रद्द कर दिया गया? तो चैत्र यात्रा उत्सव दोस्तों ये कहां से संबंधित आपको बताना, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु और तेलंगाना, ठीक है। देखिए, एक यात्रा वाला हम लोग और पढ़े थे, लेकिन वो तेलंगाना संबंधित था, ठीक है। इस यात्रा की बात करेंगे तो यात्रा दोस्तों निकलता है उड़ीसा में, उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथपुरी का नाम सुना होगा, वहां पुरी की यात्रा होती है। तो ये यात्रा याद रखेगा, ये उड़ीसा से संबंधित है। लेकिन लास्ट टाइम मैंने बताया था कि हर जगह आप इसको मैच मत कराइएगा, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, भारतीय नौसेना की नौका INS तरडी का नाम भी इस जगह पर एक स्थान है, तरड़ तारडी का मंदिर एक पहाड़ी पर है, उसी के नाम पर रखा गया है, ठीक है। करा निम्नलिखित में से सत्य कथन की पुष्टि कीजिए। अभी आपको पीछे पढ़ाया एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारिकर, दो लोगों ने मिलकर लिखा है, ठीक है। नाम क्या है याद रखेगा उन लोगों को, तो एक पाटिल साहब थे, एक बुंदेलकर साहब थे, ठीक है। तो दो है, उसको याद रखेगा। 2014 से 2017 तक भारत में रक्षा मंत्री थे और 2019 में मृत्यु हो गई। तो यहां पर दिए गए सभी कथन क्या है? सत्य है, ठीक है। इसको भी याद रखेगा, पाटिल और भूषण, ठीक है। नागवेकर याद रखे, मैंने नागवेकर याद रखा, ठीक है। तो नागवेकर और पाटिल, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में पारंपरिक फूलदेई त्योहार कहां पे स्टार्ट किया गया? फूलदेई त्योहार बताइए कहां संबंधित है दोस्तों फूलदेई त्योहार, ठीक है। 4-5 ऑप्शन दे रहा है। अच्छा, फूलदेई त्योहार, ये फूल वाला कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं कहां से? उत्तराखंड के चामोली जिलों में फूलों की घाटी स्थित है, ठीक है। तो वहां से भी इसको आप कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कोरिलेट करेंगे आपको राइट आंसर मिल जाएगा। बताइए, उत्तराखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश कहां पे होता है? जल्दी से बताइए फटाफट। अरे बता तो दिया, क्या सोच रहे हो? फूलों की घाटी कहां है? उत्तराखंड में है ना, उत्तराखंड के चामोली में। यही उत्तराखंड के चामोली में दोस्तों इसी के पास में एक जैव विविधता पार्क भी बनाया जा रहा है, वो भी याद रखेगा, परीक्षा में वो भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। बेबी रानी मौर्य वहां है, ठीक है। और त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री, बेबी रानी मौर्य ये हैं राज्यपाल, ठीक है। वुमेन ऑन बोर्ड 2020 के अध्ययन के अनुसार भारत को दुनिया में कौन सा स्थान दिया गया है? वुमेन ऑन बोर्ड यानी महिलाओं को, जो सबसे चर्चित महिलाएं, सबसे जो आप कह सकते हैं कि फेमस महिलाएं हैं, उनका एक लिस्ट तैयार किया गया, उसमें भारत को रखा गया। तो पता चला कि भारत का रैंक है 12वां रैंक। मैंने बताया था दर्जनवां रैंक है, 12वां रैंक आप याद रखेगा, राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में मैशिया मोदी नाम की किताब जो किसने लिखा? मैशिया मोदी, बहुत फेमस किताब है दोस्तों मैशिया मोदी, तवलीन सिंह ने लिखा है। किसने लिखा है? तवलीन सिंह ने लिखा मैशिया मोदी। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। थोड़ा और स्पीड में चलिए। हाल ही में खोजी गई ट्री हॉपर की नई प्रजातियों का नाम किसके नाम पर रखा गया? ट्री हॉपर। देखिए कल मैंने आपको बताया था दोस्तों किसके नाम पर? कलाम जी के नाम पर एक कलामी पौधा था जो बक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में मिला था, वो मैंने बताया था। इसके अलावा हम लोग क्या पढ़े थे? एक और कोई नाम वाला पढ़े थे ना, बड़ा अच्छा नाम था, किसके नाम पे था? ओहो, नहीं याद आ रहा। चलो क्लिक करेगा बताऊंगा, या आपको याद है तो कमेंट करके जरा बताओ, ठीक है। यहां पे देखिए ट्री हॉपर जो की नई प्रजाति किसके नाम पे रखा गया? तो लेडी गागा दोस्तों एक सिंगर हैं, इनके नाम पर रखा गया, ठीक है, लेडी गागा। तो इसको भी याद रखेगा दोस्तों, ये कीटों की प्रजाति होती हैं।
कह भारत का कौन सा राज्य राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? राष्ट्रीय बायोफ्यूल लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा? राजस्थान। कौन सा राज्य है? राजस्थान। याद रखेगा, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बायोफ्यूल पॉलिसी जो लॉन्च किया इसने, और यह पहला राज्य बन चुका है। ठीक है, आगे देखिए, बीबीसी सर्वेक्षण में किसे अब तक का सबसे महान नेता चुना गया? बीबीसी सर्वेक्षण में सबसे महान नेता पूरे भारत का किसे चुना गया है? दोस्तों, अमृतसर संधि के कारण उन्हें जाना जाता है। 1809 में हुआ था अमृतसर संधि। ठीक है, और जब तक उनका शासन था तब तक अंग्रेजों की मजाल नहीं थी कि भारत में उस क्षेत्र पर आंख उठाकर देख सके। पंजाब के ऐसे महाराजा रणजीत सिंह को कौन नहीं जानता। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है यहां पर? याद रखेगा, महाराजा रणजीत सिंह। बीबीसी सर्वेक्षण में इनको सबसे महान नेता चुना गया। ठीक है, हाल ही में जारी समावेशी इंटरनेशनल इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? समावेशी इंटरनेशनल इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? ये 2020 का आंकड़ा है, तो 2020 पे पहले आपको फोकस करना है। ठीक है, आगे लिख रहा है 40, 43, 46, 60। ठीक है, समावेशी इंटरनेशनल। तो याद रखें दोस्तों, समावेशी इंटरनेशनल में भारत का स्थान कौन सा है? 46वां। 43वां मत करेगा। ठीक है, समावेशी इंटरनेट में इंटरनेट इंडेक्स है। ठीक है, तो ये 46वां स्थान है। 46 याद रखेगा, जबकि आस पड़ोस के जो देश हैं जैसे पाकिस्तान का 76 है, तो इन सबको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए प्रमुख राष्ट्रीय आयोजन कहां पे किया गया? तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि लेह लद्दाख में किया गया। लेह लद्दाख अलग रखिएगा यार। ठीक है, इसको गड़बड़ मत करिएगा, लेह लद्दाख। ठीक है, आगे देखिए, चापचर कूट ये किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का लोकप्रिय त्योहार है? चापचर कूट बताइए जल्दी से। चापचर कूट एक कहां से संबंधित है? ठीक है, लिख रहा है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। बताइए चापचर कूट कहां से संबंधित है? वीडियो को शेयर करना शुरू करिए, फटाफट बताइए, फटाफट, जितना स्पीड में आप बता सकते हैं। कहां से? बिल्कुल 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 बिल्कुल, फटाफट फटाफट, थोड़ा सा और स्पीड में, जल्दी से बढ़ाइए दोस्तों, स्पीड में आइए। चलिए, त्रिपुरा नहीं है, त्रिपुरा नहीं उत्तर दोस्तों, त्रिपुरा गलत है। चलो अब तो बता दो, बताओ बताओ जल्दी बताओ। त्रिपुरा नहीं है। हाँ, नहीं, त्रिपुरा नहीं है दोस्तों। आपको बताया गया था चापचर कूट। ठीक है, चापचर कूट ये मिजोरम का त्योहार है। कहां का? मिजोरम का है। कहां का त्योहार है? मिजोरम। मिजोरम की राजधानी दोस्तों आइजोल है। यह मिजोरम का एक प्रसिद्ध त्योहार है। यह बसंत ऋतु ऐसे लिख दीजिएगा, बसंत ऋतु के स्वागत करने के लिए यह त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की नवीनतम रिपोर्ट के तहत भारत प्रमुख हथियारों के आयात की श्रेणी में कौन सा स्थान रखता है? यार, हथियार को खरीदने में भारत का स्थान कौन सा है? बताओ जल्दी से, कौन सा स्थान है? बता तो रहा हूं, दिख नहीं रहा उंगली से। ठीक है, दूसरा स्थान है। कौन सा है? दूसरा। भारत दूसरे स्थान पर है हथियारों के आयात करने के मामले में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ये सब। ठीक है, आगे देखिए, गूगल ने निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में 2021 तक अपना अगला क्लाउड सेंटर बनाने की घोषणा किया है? तो भारत में गूगल अपना क्लाउड सेंटर बनाने जा रहा है दिल्ली में। कहां पर बनाने जा रहा है? दिल्ली में ये गूगल अपना क्लाउड सेंटर बनाने जा रहा है, तो दिल्ली आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में स्मृति ईरानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पर किस पुस्तक का विमोचन की है? दोस्तों, ये भी बहुत फेमस किताब है। मैंने अभी हाल ही में आपको इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बताया था, वहां पर आपने इसका चर्चा सुना होगा, क्रॉनिकल्स ऑफ चेंजेस ऑफ चैंपियंस। ठीक है, तो याद रखेगा, ये पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़िए। आरबीआई के किस डिप्टी गवर्नर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? नाम बताइए। आरबीआई के किस डिप्टी गवर्नर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? कब दिया था? ये न्यूज है मार्च का। ये न्यूज कब का है दोस्तों? ये न्यूज है मार्च महीने का, मार्च 2020 का, और उस समय इस्तीफा दिया था विश्वनाथन आनंद ने। ठीक है, विश्वनाथन आनंद नहीं है, सिंपल नाम है एनएस विश्वनाथन। ठीक है, तो आप ऐसे याद करके रखिए दोस्तों, ताकि आपको याद रहे विश्वनाथन ने इस्तीफा दिया था। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का स्थापना हुआ था, और आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। हेडक्वार्टर मुंबई में है, शक्तिकांत दास जी गवर्नर हैं, ये सब याद रखिए। आगे बढ़िए। हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम बदल करके किसके नाम पे रख दिया गया है? तो ये जो पुत्र थे शिवाजी के, छत्रपति संभाजी महाराज, उनके नाम पर रखा गया है औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों। करा हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने किसी राज्य की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है? ठीक है, तो उत्तराखंड राजधानी की अब 2 राजधानियां हो जाएंगी, जिसमें नई राजधानी जो गर्मी के लिए बनाई गई है, जिसका नाम है गैरसैंण। उसकी मांग 1970 के दशक से चल रहा था, लेकिन अब जाकर के सफलता मिली, तो गैरसैंण याद रखेगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
वह राज्य सरकार जिसके द्वारा मंदिर व्यवस्थापक को फसाई से भोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने का आदेश दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों अभी क्या होता है कि भोगों को इस तरह का फसाई का प्रमाण पत्र नहीं मिलता है, बट मिला है। इस तरह के भोग को दोस्तों आपने और भी सुना होगा, पंचतीर्थम एक प्रसाद था। ठीक है, पालनी पंचतीर्थ प्रसाद ये तमिलनाडु का है, जिसे जीआई टैग भी मिल चुका है। यहां पे तो जनरली भोग की बात हो रही है। ठीक है, ये भोग कहां के लिए मिला दोस्तों? ये संबंधित है तमिलनाडु से। कहां से? तमिलनाडु से संबंधित है। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तमिलनाडु, जिसको फसाई से भोग, इस भोग को फसाई के द्वारा जो है प्रमाण पत्र भी दिया जा चुका है। निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय पत्रिका द्वारा इंदिरा गांधी को 100 वुमेन ऑफ ईयर में शामिल किया गया? 100 वुमेन ऑफ ईयर में शामिल किया गया है इंदिरा गांधी को। काफी पुराना, जैसे बीबीसी सर्वेक्षण वाला पढ़े जिसमें राजा रणजीत सिंह की बात पढ़े थे। ठीक है, तो यहां पर भी दोस्तों आप जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? टाइम दे रहा है, आउटलुक दे रहा है, फोर्थ दे रहा है और मिरर दे रहा है। ठीक है, तो ये टाइम पत्रिका की बात है जिसमें इनको क्या किया गया? वुमेन ऑफ द ईयर, 100 वुमेन ऑफ द ईयर में इन्हें शामिल किया गया। ठीक है, आगे देखिए, पूसा कृषि विज्ञान मेला 2020 का शुभारंभ कहां पे हुआ? पूसा कृषि विज्ञान मेला। दोस्तों पूसा की कहानी बताऊं, पूसा बिहार में स्थित एक स्थान था जहां पर सबसे पहले वहां पर कृषि अनुसंधान संस्थान खोला गया था। बाद में 1935 में भूकंप आ गया, उस भूकंप में बिल्डिंग गिर गई, इस पूसा संस्थान को दिल्ली भेज दिया गया और वहीं पर यह पूसा संस्थान आज भी स्थित है। ठीक है, पूसा संस्थान कहां है? दिल्ली में है। वहीं पर जो है कृषि अनुसंधान संस्थान भी है और यह पूसा कृषि विज्ञान मेला भी कहां लगा है? याद रखें, नई दिल्ली में लगा है। तो नई दिल्ली, जो लोग कहानी सुने होंगे उनको याद होगा। भारत के किस शहर में अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव शुरू हो रहा है दोस्तों? देखिए ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन कर दिया दोस्तों। एक तो आपका जो 6वां योग दिवस मनाया गया दोस्तों, वो आपका लेह लद्दाख में मनाया गया, लेकिन ये योग महोत्सव की बात कर रहा है। ये योग महोत्सव शुरू किया गया था कहां पर? धर्मशाला, वाराणसी, देहरादून, ऋषिकेश। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, मैं उत्तर देखना चाहूंगा, डायरेक्ट ऋषिकेश है। ठीक है, इसको आप याद रखेगा। योग को बढ़ावा देने के लिए जो योग महोत्सव, दिमाग से स्किप कर रहा था इसलिए देखा उत्तर। ठीक है, मैं कोई कंप्यूटर नहीं हूं, पहले बता दे रहा हूं, मैं कोई कंप्यूटर नहीं हूं। जो याद रहता है ठीक है, नहीं याद रहता है तो एज इट इज आपके सामने हो। नकल मानने की क्या जरूरत? क्या जरूरत? जैसे हो वैसे रहो, ह्यूमन नेचर। पता चला किसी को खांसी आ गई, लोग वीडियो कट करो। क्या वीडियो कट करो? आदमी खांसता नहीं है क्या? आदमी खांस नहीं सकता, आदमी पानी नहीं पी सकता, क्या नहीं कर सकता बताइए? तो जो चीजें हैं ठीक है, तो इसको याद रखें दोस्तों। ये योग को बढ़ावा देने के लिए इसको स्टार्ट किया गया। ठीक है, 2021 में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस, ये कहां पर होने वाला दोस्तों? इसके पहले वाला दोस्तों बेंगलुरु में हुआ था, उसके पहले वाला जालंधर में हुआ था। ये 2021 में जो होने वाला है 108वें नंबर का, वो पुणे में होने वाला है। कहां पर होने वाला है? पुणे महाराष्ट्र में। तो पुणे आप याद रखिएगा, 108वां लेटेस्ट है। स्टार लगा दो, आपसे परीक्षा में 110% पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का विजेता रहा? तो दोस्तों यह गेम हुआ था आपके उड़ीसा में, भुवनेश्वर में, और इसको जीता है पंजाब यूनिवर्सिटी ने। किसने जीता है? पंजाब यूनिवर्सिटी ने इसमें जो रैंक लाया है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी का पहला स्थान है। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का आयोजन कहां पे हुआ था? ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने हाल ही में नए वित्त सचिव के रूप में किसके नाम को मंजूरी दिया है? ठीक है, तो याद रखिए अजय भूषण पांडे। वित्त यानी पैसा, ठीक है, तो भूषण यानी आभूषण। ठीक है, तो याद रखिएगा अजय भूषण पांडे आपका यहां पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बनेगा। ठीक है, अजय भूषण पांडे, ये भी आप याद रखिएगा। हाल ही में जम्मू में जो सिटी चौक है उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो सिटी चौक का नाम बदल करके कर दिया गया भारत माता चौक। क्या हो गया है? सिटी चौक का नाम बदल कर दिया गया भारत माता चौक। इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम को हाल ही में जारी FIH रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? ठीक है दोस्तों, अगर ये बात आती है हॉकी की, तो दोस्तों यहां पे 2-3 लाइन में बता दूं आपको। जो हॉकी के लिए जो आपका गेम हुआ था वो हुआ था भुवनेश्वर में, और इस बार दोस्तों हॉकी स्टेडियम 20,000 दर्शकों की क्षमता वाला एक हॉकी स्टेडियम भी बनाया जा रहा है, जो कि देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम होगा। अभी दिसंबर में अनाउंस किया गया है। ठीक है, तो अभी आप आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। वो आपका उड़ीसा में ही है। ठीक है, और राउरकेला में बन रहा है, तो उसको भी याद रखेगा। फिलहाल अगर हम इसकी बात कर लें कि FIH के द्वारा जो हॉकी टीम को स्थान दिया गया, भारतीय पुरुष हॉकी टीम को वह स्थान दिया गया 4थे नंबर पे। ठीक है, तो यह 4था स्थान हो जाएगा। 5वें पे दोस्तों अर्जेंटीना है, इसके पहले बेल्जियम पहले पे, ऑस्ट्रेलिया दूसरे पे, हालैंड तीसरे पे। ठीक है, चौथे पे भारत है। ठीक है, आगे देखिए, केंद्र सरकार ने 2 मार्च 2020 को किस राष्ट्रीय अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया था? ठीक है, देखिए इसके अलावा दोस्तों असम के दीपोर बिल का नाम भी हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन उस असम के दीपोर बिल के अलावा और कौन से स्थान को घोषित किया गया है इको सेंसिटिव जोन? तो याद रखेगा ये राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य है, इसको घोषित किया गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
मोहिदीन यासीन ने हाल ही में किस देश में किसके रूप में प्रधानमंत्री के रूप में दोस्तों शपथ लिया? ठीक है, किस देश में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया? जल्दी से बताइए। ठीक है, मोहिसीन यासीन, ठीक है, मोहिदीन यासीन इन्होंने किस देश में लिया? इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड या उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो याद रखें मोहिदीन जी कहां संबंधित है? मलेशिया से। ठीक है, मलेशिया संबंधित है मोहिदीन यासीन। ठीक है, मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बनाए गए मोहिदीन यासीन, तो इनको याद रखेगा। ठीक है, खिलाड़ी बलबीर सिंह खुल्लर का निधन 28 फरवरी 2020 को हो गया। वो किस खेल से संबंधित हैं? जल्दी से बताइए, किस खेल से? एथलेटिक्स, हॉकी, क्रिकेट या घुड़सवारी। ठीक है, जल्दी से बताइए। बलबीर सिंह। आपको नहीं लग रहा कि बल की बात हो रही है? और बल का प्रयोग कहां होता है बताइए? हर जगह होता है बल का प्रयोग। हाँ दोस्तों, बलबीर सिंह ये हॉकी खेलते थे। ठीक है, ज्यादा नहीं, भारोत्तोलन मत सोचिए, इतना ज्यादा सोचेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आपका हॉकी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और ओलंपिक में इन्होंने हिस्सा भी लिया था और भारत को जो है पुरस्कार भी दिलाया था। भारतीय वन्य जीव दिवस प्रतिवर्ष कब आयोजित किया जाता है? ठीक है, भारत में विश्व वन्य जीव दिवस कब आयोजित किया जाता है दोस्तों? 4 मार्च, 5 मार्च, 3 मार्च या फिर 6 मार्च। वन्य जीव दिवस। इसके पहले दोस्तों हम लोगों ने पृथ्वी दिवस जल दिवस पढ़ा था 22 मार्च को। ठीक है, उसको भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। और यहां वन्य जीव दिवस है, यह मनाया जाता है 3 मार्च को। कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है वन्य जीव दिवस। ठीक है, 3 मार्च को मनाया जाता है। यूनिवर्सिटी ने पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में चैंपियनशिप जीता है। किसने जीता है दोस्तों? ठीक है, यह जीता है पंजाब यूनिवर्सिटी ने। तो पहले ही बता दिया था, इनका पहला स्थान है, लवली वाले का दूसरा, सावित्रीबाई फुले का दूसरा स्थान है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाले पॉल बिया ये किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति हैं? बताइए जल्दी से दोस्तों, ये पॉल बिया किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति हैं? अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति हैं, बताइए जल्दी से। ठीक है, राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाले पॉल बिया किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति हैं? देश का नाम है कैमरून। कौन सा है? क्यों? अगर आप समझिए दोस्तों, तो डेनमार्क अफ्रीकी देश तो है नहीं, ये एकदम उत्तरी ध्रुव के पास में पड़ता है डेनमार्क। ठीक है, नॉर्वे भी उधर पड़ता है, ताइवान भी नहीं। तो यहां पर कैमरून अपने आप उत्तर आपको दिख जाएगा। ठीक है, 4 वेदों पर अपनी महारत और विशेषज्ञता के लिए गांधीवादी जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? रामकृष्ण रामायणी, विनय मोहन क्वात्रा, राजीव कुमार नपल या सुधाकर चतुर्वेदी। ठीक है, तो दोस्तों 4 वेदों पर इनको महारत हासिल है सुधाकर चतुर्वेदी को। ठीक है, किसको? सुधाकर चतुर्वेदी को जाना जाता है, तो इसको याद रखेगा। स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, स्वामी विवेकानंद से संबंधित जो कर्मयोगी पुरस्कार ये किसे दिया गया है? ठीक है, श्री कर प्रसाद, अभिषेक सिंह, जावत पायेंग या फिर किसी को नहीं। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए यहां पर राइट आंसर क्या बनने वाला है? बोलिए 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 बोलिए, जल्दी बोलिए। जावद पायेंग। ठीक है, जावेद पायेंग याद रखेगा, जावद है, जावेद मत बोलिए। जावद पायेंग को यह कर्मयोगी पुरस्कार दिया गया। इन्हें फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, तो इनको भी याद रखेगा। इनको पहले पद्मश्री वगैरह भी मिल चुका है। और इन्होंने दोस्तों एक जगह बहुत बड़ा जंगल लगाया है, तो इनका नाम मोलाई जंगल भी पड़ा, उस जंगल का नाम, वो भी इन्हीं के नाम पर है, तो उसको भी याद रखेगा। ठीक है, करा हाल ही में भारतीय मूल की मंत्री सुइला ब्रेवरमैन ने किस देश में अटॉर्नी जनरल के रूप में शपथ लिया? बताइए जल्दी से, किस देश में अटॉर्नी जनरल के रूप में शपथ लिया है? नॉर्वे, फ्रांस, ब्रिटेन या फिर स्कॉटलैंड? बताइए। ठीक है, अटॉर्नी जनरल। दोस्तों इसी देश में अभी प्रीति सूदन का नाम भी सुना होगा, ऋषि सुनक का नाम सुना होगा। ये ब्रिटेन की बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, ब्रिटेन, ऋषि सुनक का नाम सुना ना? ठीक है, तो सब याद रखिए, लोग वहीं पे हैं और पूरा एकदम कब्जा। देखिए यहां पर आ भी गया ऋषि सुनक। ठीक है, ये उद्यमी है और इन्फोसिस संस्थापक है, नारायण मूर्ति उनके दामाद है ऋषि सुनक। इनको ब्रिटेन में वित्त मंत्री बनाया गया। और प्रीति पटेल जिनकी मैं बात कर रहा हूं, उनको गृह मंत्री बनाया गया। ठीक है, भारत में अटॉर्नी जनरल कौन है? के वेणुगोपाल ये पहले थे, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। ठीक है, और सुएला ब्रेवरमैन को इंग्लैंड में और वेल्स का नया अटॉर्नी जनरल बनाया गया। हाल ही में एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की दक्षिणी पीठ ने किस झील और उसके आसपास के क्षेत्र में पानी की जांच के लिए एक संयुक्त समिति का गठन किया? कौन सी झील है जिसके लिए संयुक्त समिति का गठन किया गया? ठीक है, तो जनरली आप इस झील के बारे में नहीं जानते हैं, इसका नाम है उलसूर झील। क्या नाम है? उलसूर झील। पड़ता है कर्नाटक में। कहां पर है? कर्नाटक। बाकी चिल्का उड़ीसा में है, सुखना चंडीगढ़ है, लोकटक मणिपुर है, सबसे ऊंची झील है। ठीक है, उलसूर झील याद रखेगा, बंगलुरु कर्नाटक के में है। ठीक है, और इसके लिए कहा गया। ठीक है, आगे देखिए, वाहनों के लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा हो गया? ठीक है, वाहनों के लिए एक यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड, जिस तरह से मतलब एक वाहन के लिए दोस्तों एक यूनिफाइड कार्ड होगा, इसी तरह से लाइसेंसिंग के लिए भी दोस्तों काम किया गया। लाइसेंस के लिए तो उत्तर प्रदेश ने काम किया है, लेकिन अगर गाड़ियों के लिए यूनिफाइड कार्ड की बात करें तो वो किया है मध्य प्रदेश राज्य ने। ठीक है, तो याद रखेगा, इसी तरह के कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस के लिए उत्तर प्रदेश ने किया, वो भी याद रखेगा। ठीक है, तो यहां पर फिलहाल मध्य प्रदेश हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब
कब चित्रकूट में बुंदेलखंड एक्सप्रेस की आधारशिला रखी। ठीक है, अब एक कब रखी मुझे डेट नहीं पता, सच बताऊं बुंदेलखंड एक्सप्रेस की बात कर लेता तो समझ में आ जाता। देखिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस को हरित मार्ग के तौर पर दोस्तों बनाया जा रहा है, ये सब अच्छे अच्छे फैक्ट हैं, लेकिन कब, ये फरवरी के लास्ट में रखा गया था, लेकिन बहुत नजदीक नजदीक नाम दिया है। और कुछ पूछेंगे तो मैं बता दूंगा, जैसे 27 फरवरी को दोस्तों चंद्रशेखर आजाद ने खुद को शूट आउट कर लिया था, वो इंपॉर्टेंट है। 28 को विज्ञान दिवस है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सब याद रखे। 29 फरवरी दोस्तों यहां पर दे रहा है, याद रखेगा 29 फरवरी को दोस्तों ये घोषित किया गया था। ठीक है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस को ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे और यमुना एक्सप्रेस वे सबको क्या करेगा, लिंक करेगा, जोड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। इसी तरह से आगे और भी क्वेश्चन देते रहूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसके माध्यम से आप जो है और भी चीजें डाउनलोड कर सकते हैं या टेस्ट दे सकते हैं। तो जल्दी से आप सभी वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि मैं लोगों के कमेंट पढ़ना भी शुरू करूं। पहले उस लेवल पर आप लोग आइए। ठीक है, 12 दिनों का ये स्पेशल प्रोग्राम है, अगर आप लोग लाइव आके जुड़ेंगे तो और भी अच्छा है, शेयर करेंगे तो और भी बढ़िया है। ठीक है, और बाकी स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर सभी विषय को डिटेल से और चैप्टर वाइज ऑलरेडी पढ़ाया गया है। तो आप आइए, आपको जो भी विषय पढ़ना है प्लेलिस्ट में जाइए, कृपया करके प्लेलिस्ट में जाइए। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कॉल कर सकते हैं, आप किसी भी तरह की पूछताछ कर सकते हैं, जिसके लिए मैं आपको एक नंबर प्रोवाइड कर दे रहा हूं। ठीक है, नंबर आप नोट कर सकते हैं 7007734525। ठीक है, याद रखिए हमारी हेल्पलाइन नंबर है, जिस पे आप फोन करके किसी भी तरह की शिक्षा संबंधी सहायता प्राप्त कर सकते हैं, या इसके अलावा कॉल कर सकते हैं 29455069191। ठीक है, स्टडी 91 तो याद रखिएगा 9191 पर भी आप कॉल कर सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। देखिए कुल मिला जुला के रिजल्ट आपको देना है, कंटेंट हमें देना है, दोनों लोगों को मिलकर चलना है और सफलता हासिल करनी है। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद, वीडियो को इसी तरह शेयर करते रहिए और अपना लाड प्यार बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।